गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो क्या है आपका अभी एक्चुअल जावा स्टार्ट होगा, जिसमें है डिराइव्ड सिंथेटिकल कंस्ट्रक्ट एंड द जावा। मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा वो नॉर्मली सी प्लस प्लस के ही कंसेप्ट है, पूरे के पूरे। आप सबको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आपको पूरा रिवाइज करना है सी एंड सी प्लस प्लस। ऑलमोस्ट 95% इसमें का कवर हो जाएगा। बची बात थोड़ी सी चीज़ों की, जैसे कि सिंटैक्स अलग है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट स्टेटमेंट अलग रहता है, इनपुट स्टेटमेंट अलग रहता है, बट लॉजिक इज द सेम। वेरिएबल देन डेटा टाइप एंड ऑल दैट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू, लेबल, बराबर है, सेम टू सेम है जावा में। बट द डिफरेंस इज इन जावा वी हैव लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। जैसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है PAIE, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। जावा इज अ सिक्योर, रोबस्ट, ऐसा करके हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पहले चैप्टर में देखी। जैसे फीचर्स ऑफ जावा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या रहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या रहता है, क्लास नेम क्या रहता है, टोकन, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल, टाइप कास्टिंग, देन ऑपरेटर देखे हम लोग ने, अरिथमेटिक वगैरह, देन सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूपिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट। ये जो पहला चैप्टर था आपको वो रहता है टोटल 10 मार्क का। ठीक है, अपने पास टाइम बहुत कम है, ओनली 10 वीक्स। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से, उसमें बीच में छुट्टियाँ आएगी, यूनिट टेस्ट आएगी आपको, तो आपको भी थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। शायद कोई पॉइंट कवर नहीं हो, वो खुद से पढ़ो। नेट पे बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आपके बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में आप पढ़ चुके हो, ये भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट कंस्ट्रक्टर इज द, एक सिंपल डेफिनेशन याद रखो, कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ अ फंक्शन और अ मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। मैं मतलब इन शॉर्ट बोलता हूँ, आपने एक क्लास देखा ABC, उसके अंदर मेथड क्या रहती है, अलग अलग रहती है, DEFGHI करके, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है, थोड़े समझदार हो, आप समझदार जैसा बिहेव करो। और किसी को यूट्यूब के लिंक में प्रॉब्लम है तो कॉलेज आ जाओ सीधा सीधा। 10 बार हम लोग को परेशान मत करो, क्योंकि सबके पास लिंक ओपन हो रही है, किसी के पास ओपन नहीं हो रही है, तो उनका पर्सनल नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर सेलफोन का प्रॉब्लम है। ओके, अटेंडेंस चाहिए, नहीं है तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और रिटर्न कर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम होमवर्क भी चाहिए, नहीं कर रहे हैं उनको भी रिटर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज़ डिक्लेयर इन अ साइड अ क्लास। अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपॉन द क्रिएशन। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है? इट इज़ द मेथड नेम सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। मेथड नेम और क्लास नेम सेम है, हो गई, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है कभी अपॉन द क्रिएशन। जैसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर हैव अ सेम नेम दैट हैज अ नेम एज अ क्लास नेम। जैसे क्लास का नाम है वैसे क्या रहता है? कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है। एंड कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इम्प्लिसिट वर्ड याद रखो, इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक। जैसे भी आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। बट यहाँ पे मेथड नेम इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्लास नेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे के वैसा क्या हो जाएगा? उसका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसका सिंटैक्स क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम विद इन द ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसकी बॉडी। ये देखो आपको इमेज में मैं दिखाता हूँ। ये देखो डायग्राम अच्छे से, 1 मिनट में सभी लाइन पढ़ लो। ठीक है, देयर आर बेसिकली रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर। क्या है कंस्ट्रक्टर? कैसे डिफाइन किया जाएगा या फिर कंस्ट्रक्टर कैसे मालूम होगा? अ कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। मतलब उसका क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप।
सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा रहेगा कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। मतलब रिटर्न टाइप क्या है? नॉट इवन अ वॉइड। कंस्ट्रक्टर के पहले आप कभी इंट नहीं देखोगे, कैरेक्टर नहीं देखोगे। जैसे रहता है ना इंट मेन या फिर इंट ऐड या फिर मेथड का रिटर्न टाइप रहता है, वैसे कंस्ट्रक्टर में भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक वापस से आ गया सी प्लस प्लस का कंसेप्ट। तो वो क्या बोलता है कि ऐसे स्पेसिफायर है, कोई चीज़ आउटसाइड क्लास से एक्सेस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कि विद इन द ऑब्जेक्ट एक्सेस हो सकती है, वो रहते हैं आपके ऐसे स्पेसिफायर, जो आगे चल के भी आप लोग को पढ़ना है और सी प्लस प्लस में भी आप पढ़ चुके हो। एंड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में एग्जिस्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर कैसे हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, बट दे मस्ट हैव डिफरेंट सिग्नेचर। मतलब उसका अपीयरेंस अलग होना चाहिए। मीन्स क्या है? उसके अंदर का ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा है, प्रोग्राम फॉर अ कंस्ट्रक्टर। समझ के रो, आपको सब प्रोग्राम ही देखने हैं, थ्योरी पार्ट बहुत कम है। मान लो 100 मार्क्स का अगर पेपर है, हाँ, तो आपको 80 मार्क्स के प्रोग्राम आएंगे, 20 मार्क्स की थ्योरी रहती है। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? कंट्री। पहला क्या है? इंट पॉपुलेशन, मतलब वेरिएबल नंबर 1 पॉपुलेशन, उसका डेटा टाइप है इंट। दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टेट, उसका वेरिएबल टाइप है इंट। तीसरा है करेंसी रेट, उसका वेरिएबल टाइप है फ्लोट। अभी देखो वापस से दिया है हम लोग ने कंट्री और ई विद इन द पैरामीटर इंट एक्स और इंट वाई, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है? दो पैरामीटर। अभी ये हो गई मेथड, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर क्यों बना? उसके साइड में देखो कमेंट में लिखा है कंस्ट्रक्टर। अभी मैच करो, ये मेथड का नाम किसके साथ मैच कर रहे हैं हम लोग? ऊपर वाले क्लास के साथ। क्लास का नाम भी क्या है? कंट्री, और मेथड का नाम भी क्या है? कंट्री। तो इसीलिए ये क्या बन गया? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है? कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लिए हम लोग ने इंडिकेट किया है, जो एज अ पैरामीटर वैल्यू पास हो रही है इंट एक्स, वो असाइन होगी पॉपुलेशन को, और इंट वाइज है वो असाइन हो रही है नंबर ऑफ स्टेट को। ये हो गया कंस्ट्रक्टर, बात खत्म। क्यों कंस्ट्रक्टर हुआ? क्योंकि ऐसी मेथड है, ऐसा एक फंक्शन है जिसका नाम है क्लास के बराबर, और क्लास का नाम देखो, दोनों का नाम है कंट्री कंट्री। उसके बाद जो है ना वो मेथड है, कौन सी वाली मेथड है? डिस्प्ले। उसका रिटर्न टाइप है देखो वॉइड, लेकिन ऊपर आपको रिटर्न टाइप नहीं दिखेगा, वॉइड भी नहीं दिखेगा, इंट भी नहीं दिखेगा, कैरेक्टर भी नहीं दिखेगा। ये प्रॉपर्टी वही बोलती थी कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, कोई भी मेथड बनाओ, मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो, अंदर कुछ भी लिख सकते हो, आपके लॉजिक के ऊपर है। ये डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। वो क्या कर रही है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन पॉपुलेशन, और उसको शायद प्लस मतलब कॉन्केंटिनेट किया, मतलब ज्वाइन किया हुआ है, और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब ऊपर से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसके साथ कॉन्केंटिनेट हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टेट, एज इट इज प्रिंट होगा, और उसके बाद कॉन्केंटिनेट करके नंबर ऑफ स्टेट ऊपर से वैल्यू आएगी। मतलब एक्स वाई में जो वैल्यू पास करेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉपुलेशन को असाइन होगी, वाई की वैल्यू नंबर ऑफ स्टेट को असाइन होगी, और वापस से वही वैल्यू डिस्प्ले में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर हम लोग पास करेंगे, तो क्या करते हैं, क्या बोला है हम लोग ने कि जैसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। तो कंट्री, उसका ऑब्जेक्ट क्या बना? इंडिया बना, ठीक है। लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में एज ए पैरामीटर में क्या पास कर रहा हूँ? 4, 5, 8, 2 एंड 15। तो मैच करो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के साथ। 4, 5, 8, 2 मतलब क्या है? इंट एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4, 5, 8, 2, वो असाइन किससे हो जाएगी? पॉपुलेशन को। और दूसरी वैल्यू है 15 जो वाई को असाइन होगी, जिसका डेटा टाइप क्या है? इंट। मतलब एक्स की वैल्यू है 4, 5, 8, 2 और 15 वैल्यू है वाई की। लेकिन वही वैल्यू हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन कितनी बन गई? 4, 5, 8, 2, और नंबर ऑफ स्टेट क्या बन गए? 15 बन गए। समझा कंस्ट्रक्टर क्या है? बहुत ही इजी और काम की चीज़ है, बिल्कुल भी भूलना मत। सबसे पहले क्या याद रखना है? कंस्ट्रक्टर इट इज़ द फंक्शन नेम हैविंग सेम नेम दैट ऑफ क्लास नेम। क्लास का और फंक्शन का नाम सेम होता है। डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अभी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? दूसरा एक प्रोग्राम देखते हैं। देखो प्रोग्राम का नाम क्या है? क्लास रेक्टेंगल के लिए है आपका, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे समझ के रहो, एकदम इजी है।
आपको आगे के प्रोग्राम अपने आप समझ में आएंगे। सबसे पहले क्या है, क्लास इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, क्लास है। वेरिएबल क्या है, लेंथ क्या है वेरिएबल, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, ब्रेड्थ, उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंट। मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर किए है, समझ के लो, एकदम इजी है। दो वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप के, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, इंट लेंथ कॉमा ब्रेड्थ और सेमी कॉलम। अभी कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर के लिए रूल क्या है आपका, फंक्शन नेम ऐसा लिखो जिसका नाम सेम टू सेम क्लास के जैसा हो। तो क्लास का नेम क्या है, रेक्टेंगल, इसलिए नीचे क्या लिखा है देखो, रेक्टेंगल और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एम्प्टी। उसके अंदर लेंथ की वैल्यू कितनी मैंने असाइन कर दी 5 और ब्रेड की वैल्यू कितनी कर दी 6। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। ये कभी कॉल होगा कभी तो आगे चल के मालूम पड़ेगा। अभी क्या इसको बाजू में रख दो। अभी देखो दूसरे मेथड कौन सी है, एरिया, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ये एरिया क्या करेगा, नॉर्मल मेथड है आपकी, C++ में पढ़े वैसे। ये क्या करेगा, इंट एरिया लेफ्ट एरिया करके है, उसके में क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए मैथमेटिक्स का। और क्या कर रहे हैं, रिटर्न लेफ्ट एरिया कर रहे हैं। रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया में हम लोग ने डेटा टाइप असाइन किया है इंट, सो इट शुड हैव रिटर्न डेटा टाइप है। इसका मतलब है वो रिटर्न करना है, अगर वॉइड रहता तो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। अभी आ गए आपके मेन प्रोग्राम पे। मेन प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर यहाँ पे तो दो क्लास है, तो हम लोग को कहाँ कौन से नाम से प्रोग्राम को सेव करना है। तो सेव कौन से प्रोग्राम के नाम से करना है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहेगी उससे। क्यों, क्योंकि मेन नाम का फंक्शन है वो आपका एंट्री पॉइंट रहता है और एंट्री पॉइंट से ही आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो वो उसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। तो ये प्रोग्राम क्या नाम से सेव होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल डॉट जावा। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम के अंदर आ गए, तो प्रोग्राम के अंदर आ गए तो क्या होगा, रेक्टेंगल ये ढूंढने जाएगा ऊपर। तो रेक्टेंगल नाम का क्या है, क्लास है। उसका फर्स्ट लेग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाते तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जैसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर ढूंढने जाएगा ऊपर वाले क्लास में। ऊपर वाले क्लास में कंस्ट्रक्टर कौन सा था, रेक्टेंगल। वो उसमें क्या हो रहा था, तो 5 नाम की वैल्यू असाइन हो रही थी लेंथ को और 6 नाम की वैल्यू असाइन हो रही थी ब्रेड्थ को। तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। अभी मतलब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कहीं से मैं नहीं दे रहा हूँ, थ्रू द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर मैं उसको पास कर रहा हूँ। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, मतलब आउटपुट स्टेटमेंट जावा में रहती है, जैसे C++ में रहती है सी आउट और सी प्रोग्रामिंग में रहती है प्रिंटफ। इनपुट क्या रहती है, स्कैनफ रहती है। इनपुट C++ में क्या रहता है, सी इन रहता है। और यहाँ पे इनपुट कैसे रहते हैं हम लोग, तो सिस्टम डॉट इन से। वो सब हमें नहीं देखना है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज प्रिंट हो रहा है। देखो आपके आउटपुट में प्रिंट हो रहा है। उसके साथ कॉन्केंटिनेट कर रहा हूँ मैं। कॉन्केंटिनेट कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, तो ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन ज्वाइन कर रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है, तो वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन वैल्यू कहाँ से ऐड हो रही है, तो देखो फर्स्ट रेक्ट डॉट एरिया। फर्स्ट रेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी मेथड कॉल किया, ऑब्जेक्ट बना के एरिया नाम की। एरिया नाम की मेथड क्या करती है, एरिया कैलकुलेट करती है। लेकिन एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए थी। वो कहाँ से मिल गई, जैसे ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे वहाँ पे वैल्यू आ गई। इन शॉर्ट मैंने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू बनाई, अलग से क्लास बनाया, क्लास में एक मेथड बनाई जो आपका एरिया कैलकुलेट करे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल रिक्वायरमेंट है। वेरिएबल रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी, तो ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर के हिसाब से वो वैल्यू असाइन होके उसमें अंदर आ गई और अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या प्रिंट हो गया, 30 प्रिंट हो गया। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अभी देखो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ अ नो पैरामीटर। पैरामीटर को ही क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब आप समझ सकते हो विद इन द ब्रैकेट जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो। इन अदर वर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड जावा क्रिएट्स अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। पहले जो कंस्ट्रक्टर रहेगा ना वो क्या रहेगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट ही रहेगा, जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बनता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है टू द ऑब्जेक्ट लाइक 0 नल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। प्रोग्राम देखो बहुत ईजी है।
आपको अभी प्रोग्रामिंग इससे बहुत इजी लगेगा। क्या है प्रोग्राम, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो, दिख रहा है। हाँ, 4 टाइप के वेरिएबल है, साथ में भी लिख सकते हो या फिर अलग से भी लिख सकते हो। कौन से हैं, रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड टोटल हो गए। अभी इसके बाद जो स्टूडेंट इन्फो नाम की चीज़ बनाई है वो क्या हो है आपकी, वो कंस्ट्रक्टर है। क्यों कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम और क्लास का नाम सिमिलर है। देखो नेक्स्ट क्या है, तो स्टूडेंट इन्फो। अभी देखो आगे, स्टूडेंट इन्फो में मैं क्या किया, 2 वैल्यू असाइन की, रोल नंबर को मार्क्स 1, मार्क्स 2 रिस्पेक्टिवली 30 एंड 40 असाइन किया। ओके, कंस्ट्रक्टर 1 खत्म हो गया। अभी एक टोटल नाम की मेथड बनाई है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। टोटल में क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, तो टोटल इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2, 2 टोटल करके मैं ऐड कर रहा हूँ। और रिटर्न क्यों लिखा, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप है, ऊपर मैंने दिया हुआ इंट। और एक मेथड बनाई डिस्प्ले रिजल्ट करके, ये सब मैंने बनाई हुई मेथड है। मैंने मतलब बुक में हम लोग ने बनाई मेथड है, उसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड टोटल। ये हो गया सब ऊपर का ढांचा। अभी आ गया आपका मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट रिजल्ट, ये नाम से सेव होगा। क्यों, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन इसमें है। तो इसमें हम लोग ने अलग अलग वेरिएबल लिए। अभी आ गई इंपॉर्टेंट लाइन, देखो स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट 1, यहाँ पे क्या बना, स्टूडेंट इन्फो नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट 1 नाम से। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बना, स्टूडेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट 2 नाम से। 2 ऑब्जेक्ट बने। जैसे भी ऑब्जेक्ट बनते हैं इसका मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या बोले थे कि वैल्यू पास होगी, रोल नंबर को 2, मार्क्स 1 को 30, मार्क्स 2 को 40। ऐसे 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो 2 बार वैल्यू पास हुई। इसका मतलब है स्टूडेंट 1 में भी 30, 40 और टोटल करके 70 आ रहे हैं, और स्टूडेंट 2 में भी क्या आएगा, 30, 40 एंड 70 करके आ रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में हो रहा है। और ग्रैंड टोटल मैं लिख रहा हूँ, ग्रैंड टोटल इक्वल टू क्या है, टोटल 1 प्लस टोटल 2। बट टोटल 1 की वैल्यू क्या है, 30 प्लस 40 दैट इज 70। दूसरी टोटल 2 की वैल्यू क्या है, 30 प्लस 40 70, और 70 प्लस 70 मतलब ग्रैंड टोटल दैट इज 140। इसलिए आपका ग्रैंड टोटल में आउटपुट क्या आ रहा है, 140 आ रहा है। समझा, ये है आपका कंस्ट्रक्टर। आज इतना ही देखेंगे, कल देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो कंस्ट्रक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा में, इट इज द मेथड नेम हैविंग सेम नेम दैट ऑफ अ क्लास नेम, इट शुड नॉट हैव और इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन अ 0, वॉइड भी नहीं रहता। बाद में कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इट इज इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली। उसके अंदर आपको इम्प्लिसिटली वो कॉल होता है, एक्सप्लिसिटली नहीं। एक्सप्लिसिटली मतलब मैन्युअली, वो इम्प्लिसिटली कॉल होता है। बाद में कंस्ट्रक्टर हैव अ सेम नेम एज ऑफ अ क्लास नेम, देन कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम, तो ये बन पाएगा कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम लोग ने कंस्ट्रक्टर का सिंपल प्रोग्राम देखा। उसके बाद एक प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टर देखा जिसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट किया। और टाइप्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर में पहला कौन सा देखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज द कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी ब्रैकेट्स, विदाउट एनी पैरामीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख के रखेंगे, और नेस्टिंग ऑफ अ मेथड एंड अ डिस्क कीवर्ड। बुक खरीद लिया ही होगा, बुक में से पढ़ना चालू करो, ठीक है। और आपको मुझे कंस्ट्रक्टर का कुछ तो अलग से जो बुक में नहीं है, इससे होके ये छोड़ के प्रोग्राम आपको मुझे मैसेज करने हैं या फिर ईमेल पे मेल करना है गुरुवार शाम तक। ये आपका होमवर्क है, याद रखो, ठीक है। थैंक यू।